गुलमर्ग आतंकवादी हमले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों की बॉर्डर एक्शन टीम का यानी बैट का हाथ हो सकता है। यह बड़ी खबर है। कल रात ही गुलमर्ग के वोटपाथरी इलाके में आतंकवादियों ने सेना के 2.5 टन वजनी ट्रक पर हमला किया था। यह इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर बताया जाता है। और हमले के बाद जिस तरह आतंकवादी फरार हुए, ऐसे में सूत्रों के हवाले से आशंका यह जताई गई है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बीएटी बैट हो सकती है। हालांकि अब तक पाकिस्तानी सेना की ही कुख्यात बैट टीम हुआ करती थी, जो एलओसी पर ऐसे हमलों में शामिल रहती थी, लेकिन अब एलओसी के पार आतंकवादियों की भी खूंखार टोली की मौजूदगी हो सकती है, जिसके ऐसे हमलों में शामिल होने की आशंका है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ और इस बार यह हमला सेना के काफिले पर हुआ और ऐसी जगह पर हुआ जहां सर्दियों के मौसम में हजारों हजार सैलानी पहुंचते हैं। गुलमर्ग के बोटा पाथरू इलाके में हुए इस हमले में 2 पोर्टर और सेना के 2 जवान समेत 4 लोग शहीद हो गए। इस आतंकवादी हमले की वारदात में भी अफसोसजनक बात यह है कि हमला करके आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए। कश्मीर के गुलमर्ग में गुरुवार की रात दहशतगर्दी का नया घात हुआ था। गुलमर्ग के बोटपाथरी में दहशतगर्दों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हुए इस हमले के दौरान जवानों का काफिला अफरावत रेंज के नागिन पोस्ट की ओर बढ़ रहा था। तभी 2 से 3 आतंकवादियों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब तक आतंकवादियों पर पलटवार किया जाता, तब तक 2 जवान और 2 पोर्टर समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। 3 अन्य जवानों को भी गोलियां लगी थीं। जख्मी लोगों को रात में ही फौरन अस्पताल में भर्ती करने भेजा गया। सेना ने फायरिंग शुरू होने के 2 घंटे के अंदर ही खबर दी कि बारामूला में हुए आतंकवादी हमले में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 अन्य जवानों को गोलियां लगी हैं। आतंकवादी हमले के फौरन बाद सेना ने चारों तरफ घेराबंदी करके तलाशी शुरू कर दी। गुलमर्ग की ओर आने जाने वाली सड़कों पर हर एक वाहन की तलाशी ली, लेकिन सुबह होने तक भी किसी आतंकवादी का कोई सुराग नहीं मिल सका। उधर आतंकवादी हमले में मारे गए 2 सिविलियन पोर्टर मुश्ताक अहमद और जहूर अहमद के घर जब ये बुरी खबर पहुंची तो वहां चीख पुकार मच गई। नौशेरा के होंडी इलाके में ये चीत्कार मुश्ताक अहमद चौधरी के घर से उठ रही थी। घर में बुजुर्ग माता, कैंसर मरीज पिता के साथ 3 साल के बच्चे के सिर से एकमात्र कमाने वाले का साया उठ गया था। ये अफसोसनाक एक बात है, क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है। ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है। इनके हालात आप देख लीजिए। मुश्ताक की तरह ही उरी में बोनियार के रहने वाले जहूर अहमद भी पोर्टर थे, जिनकी इस आतंकवादी हमले में जान चली गई है। कश्मीर में आतंकवादी हमलों का ये नया सिलसिला 18 अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ है, जबकि 16 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। जम्मू कश्मीर के जनादेश से उमर अब्दुल्ला को हुकूमत कायम करने का मौका मिला है, लेकिन शायद जन्नत में जमहूरियत की वापसी नापाक दहशतगर्दों को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि सर्दियों के ठीक पहले गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट प्लेस के पास ऐसे हमले की साजिश रची गई। उमर फरीद के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में ये हमले पिछले हफ्ते 10 दिनों में ज्यादा तेज होते नजर आ रहे हैं और तब जब जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार भी अब जवाबदेही के घेरे में आती है कि आखिर विदेशी धरती से आ रहे आतंकवादियों को सूबे में कौन पनाह देता है कि हर बार हमला करके ये आतंकवादी भागने में कामयाब हो जाते हैं बिना किसी मदद के। सवाल यह है
आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर दुख और संवेदना के पोस्ट डालकर अफसोस जाहिर करते रहेंगे? कब तक महबूबा मुफ्ती जैसी राजनेता कश्मीर में बहते खून पर सांत्वना के शब्द लिखते रहेंगे? कश्मीर को आतंकवाद से बचाने की जिम्मेदारी सबकी है और इन सबको आगे आकर पहल करने की भी जरूरत है। भैया, इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गुलमर्ग के पास हुए आतंकवादी हमले के बाद गुलमर्ग के गंडोला केबल कार सुविधा को एहतियातन बंद कर दिया गया और यह बड़ी खबर आ रही है कि गुलमर्ग में सर्दियों में बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद हैं और जिस तरह एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया तो पूरे इलाके में आतंकवादियों की तलाश भी काफी तेज है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए केबल कार सर्विस को फिलहाल एहतियातन बंद किया गया है। तो गुलमर्ग की गंडोला केबल कार सेवा बंद है फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर। हमले के बाद एहतियातन केबल कार सेवा बंद की गई, रोकी गई। मेरा नाम आबिद हुसैन। तो क्या हुआ कल गुलमर्ग के बूटापत्री में? जी सर, ये गुलमर्ग के आगे हुआ है, बूटापत्री साइड में। गुलमर्ग बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कोई डर वर कुछ नहीं है। ये उस साइड में हुआ है, बूटापत्री के उस साइड में, उधर आर्मी वगैरह के कुछ नुकसान हुआ है। बाकी गुलमर्ग बिल्कुल ठीक है, गुलमर्ग बिल्कुल सेफ। इस वजह सही है सर, हम बूटापत्री में रह रहे थे, वहाँ से हमें निकाल दिया, हम गुलमर्ग में रहेंगे। इस टाइम बहुत फोर्स है उधर। रात को कोई कल दिन को भी हुआ था 3 बजे फायरिंग, रात को 7 बजे में फायरिंग हुई थी। इस टाइम बहुत फोर्स है जंगल में, उधर वहाँ से निकाल दिया। हम रोक में रहते हैं, हम गुलमर्ग जा रहे हैं। तो हर बार घात लगाकर हमला होता है और आतंकी फरार हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ और इससे पहले जो गांदरबल में आतंकवादियों ने निशाना बनाकर बाहरी लोगों की हत्या की थी, उस वारदात के गुनहगार भी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। जबकि 20 अक्टूबर की रात गगनगीर के जेड मोड़ टनल के पास हुई आतंकी वारदात में शामिल एक आतंकवादी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें देखिए। इसमें नजर आ रहा है कि शाम का वक्त है, बत्तियां जल चुकी हैं और बाहर कारें खड़ी हैं। इसी दौरान एक आतंकी ऑफिस मेस के गेट पर नजर आता है। इस दौरान गेट पर कोई गार्ड नहीं है। जबकि दूसरी तस्वीर में भी साफ दिखता है कि आतंकी के हाथों में ऑटोमेटिक हथियार है और वो सतर्कता से हॉल के अंदर दाखिल हो रहा है। तीसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। आतंकवादी का चेहरा नजर आ रहा है जो दिखाया आपको। उसके बाद क्या हलचल, अफरा तफरी। ये वो जो उग्रवादी होता है ना, वही आया अंधाधुंध गोली 7 बजे 7:15 बजे अंधाधुंध गोली मारना शुरू। जो बंदा हमारे साथ का था उसको गोली लगा, एक्सप्लोड हो गया। उसके बाद जब अफसर कैंप की गया तो अंदर घुस के अफसर के टीम में 3 आदमी के टेबल पर खाना खाते हुए। तो इसके बाद से दहशत का माहौल है। जो बाहरी लोग जो मजदूरी वहां पर करते हैं वो भी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री ने हालांकि आदेश निर्देश साफ तौर पर दिया है कि जो भी आतंकी हैं, जिनकी भी भूमिका है, वो छोड़े नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। लेकिन फिर एक बार आतंकी हमला होता है, सेना के 2 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, 2 पोर्टर्स की भी इसमें जान जाती है।